नमस्कार दोस्तों ज़माना है जीमेल का, ज़माना है ईमेल का। आजकल ईमेल आईडी और जीमेल का पता, ये सारी के सारी चीज़ें बिल्कुल अलग ढंग से चमत्कारिक रूप से हमारे सामने निरंतर फैलती जा रही हैं और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। अब जो भी कोई संदेश होता है हम जीमेल पे मंगवाते हैं, आदान प्रदान करते हैं और इसी तरह से ईमेल के ज़रिए भी सारी बातें चलती हैं। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है कि ये नई चीज़ें हैं। इनकी एक माँ भी थी, और माँ कौन सी थी? वीमेल। वीमेल का मतलब विक्ट्री मेल। और ये विक्ट्री मेल ये एक फिल्मिंग अंदाज में एक मेल भेजने का एक तौर तरीका था जो दूसरे महायुद्ध में ईजाद हुआ था, वीमेल। तो वीमेल के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानकारी साझा कर लूँ कि ये वीमेल जो है ये सबसे पहला 1 जून 1942 को ये वीमेल जो है इसका जन्म हुआ था। और था क्या कि ये एक फिल्मिंग की जाती थी, एक 700 शब्द एक विशेष प्रकार की स्याही से किसी कागज़ पे, और जो कागज़ की जो शीट्स होती हैं उन पे वो अंकित किए जाते थे, टाइप होते थे, और वो टाइप करके फिर उनकी फिल्मिंग होती थी। और फिल्मिंग के रूप में ये था कि जहाँ 100 मेल डाक के लिफाफे जाने हैं, उनका काम सिर्फ एक फिल्मिंग वाली एक मैसेज बॉक्स से ही हो जाता था। छोटा सा एक काम, और छोटे से काम में पूरा का पूरा 700 लफ्ज़ों का मेल। तो उसमें ये होता था कि जहाँ 32 बैग डाक के तैयार करने होते थे, वहाँ एक बैग से ही काम चल जाता था। और उस एक बैग में इतने ज़्यादा मैसेजेस, इतने ज़्यादा संदेश, ये सारे के सारे लिखे जाते थे बाकायदा, और उसके बाद उनकी फिल्मिंग कर ली जाती थी। आकार में फ़र्क पड़ जाता था, वज़न में फ़र्क पड़ जाता था। और ये जो फिल्मिंग की जो एक परंपरा थी मित्रों, ये बड़ी गज़ब की थी कि इसमें एक तयशुदा साइज़ के शीट्स पोस्ट ऑफिस से मिल जाते थे। और उन्हीं में, जैसे अब आप देखते हैं ना, अंतर्देशीय पत्र अब तो कोई लिखता नहीं है, ख़त व ख़िताबत के सिलसिले तो ख़त्म हो गए। अब तो पहले तो ये था वो उर्दू के शेर की मानिंद की ख़त का मज़मून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। अब वो सारे किस्से कहानियाँ सिर्फ शायरी तक सीमित हो गई। अंतर्देशीय पत्र, इनलैंड पत्र भी होते थे जो एक जगह से फोल्ड होते थे, एक जगह उनको चिपकाने की एक विधि लिखी जाती थी। वो सब कुछ आप करते रहे हैं, लेकिन बहुत पहले। अब वो भी प्रचलन में ज़्यादा नहीं है, ना पोस्ट कार्ड है, ना अंतर्देशीय पत्र हैं। लेकिन ये जो फिल्मिंग वाली जो स्थिति है, पत्रों की फिल्मिंग, ये स्थिति 1942 में हमारे सामने आई थी, और इसे वीमेल का नाम दिया गया था क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि ये द्वितीय महायुद्ध के समय की बात है। उस समय डाक विभाग पर बहुत ज़्यादा लोडिंग कर देना, बहुत ज़्यादा बोझ डालना ये मुमकिन नहीं था। कई बार डाक पहुंच पाती थी नहीं, कोई बैग छूट जाता था तो डाक गुम हो जाती थी, और उसी सारे सिलसिले को लेकर ये चीज़ें सारी की सारी सामने आती थी। फिर ये सोचा गया कि कोई ऐसा साधन भी निकाला जाए जिससे बड़ी संक्षिप्त तरीके से चीज़ें पैक हों, और एक एयर बैग में या मेल बैग में सारी की सारी चीज़ें 32 गुना ज़्यादा संख्या में जो लेटर्स हैं उनकी बजाय वो फिल्मिंग की गई जो चीज़ें हैं वो सारी के सारी फिक्सअप हो जाएं, और उसके बाद डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद उनको फिर दोबारा खोल लिया जाए। तो ये तौर तरीका बाकायदा विकसित हुआ और ये चला। ये नहीं है कि ये नहीं चला। कोई भी चीज़ इतिहास के पन्नों में हाशियों पे नहीं सरक पाई, लेकिन उसके रूप ज्यों-ज्यों वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती गई, विकास होता गया, त्यों-त्यों नई-नई बातें सामने आने लगी। ईमेल का उसकी जगह अब ले ली है ईमेल ने और जीमेल ने, और बहुत सारे और भी संसाधन आपके सामने आ गए हैं। तो मित्रों, ये विकास का जो क्रम है ये कभी थमता नहीं है, और हर चीज़ का एक विकसित अतीत, माजी, पास्ट वो भी है। शुक्रिया।